कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरी समस्या का समाधान मैं जल्द ही निकाल दूंगा मेरे बच्चे। तेरी समस्या का निवारण हो जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल हो जाएगा। सारा समाधान मैं कर दूंगा मेरे बच्चे और तेरे कष्टों का नाश होगा मेरे बच्चे। तेरे कष्टों को मैं ख़त्म कर दूंगा। तू याद रखना, ये तुम्हारे कृष्ण के शब्द हैं मेरे बच्चे। और तुम्हारा कृष्ण कभी असत्य नहीं कहता मेरे बच्चे, कभी नहीं कहता। और सुनो, तुम्हें ना मैं मजबूत बनाऊंगा मेरे बच्चे। जो ये परिस्थितियां हैं ना, इसमें तुम बहुत मजबूत हो जाओगे, बहुत मजबूत। और मैं तुम्हें मजबूत करना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इतने मजबूत हो जाओ ना कि मेरे बच्चे तुम्हें कोई हिला ना पाए मेरे बच्चे। मैं तुम्हें इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि किसी के आने और जाने से तुम्हें कभी फ़र्क ना पड़े कि कौन तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है और कौन जा रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपने कृष्ण की भक्ति में लीन रहोगे हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे वादा किया था ना कुछ करने का, वो तुमने अभी तक पूरा नहीं किया मेरे बच्चे। कोई वादा था तुम्हारा, याद करो। जो वादा था उसे पूरा करो मेरे बच्चे, पूरा करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो उनकी परेशानी है ना, जो उनकी चीज़ें हैं, वो सुलझ नहीं सकती, संवर नहीं सकती। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा कृष्ण असंभव को भी संभव कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण करता है, विधाता है मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे कृष्ण के हाथ में है मेरे बच्चे, सब कुछ। मैं चाहूँ तो एक पल में मेरे बच्चे सब कुछ बदल सकता हूँ, एक झटके में मेरे बच्चे। फिर देखना कि कैसे तख्ता पलट होता है। और वो होगा मेरे बच्चे, वो लीला मेरी होगी तुम्हारे ज़िंदगी में। और असंभव को संभव तुम होते हुए खुद अपनी आँखों से देखोगे। तुम्हें खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा, अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जब तुम सुनोगे, तुम देखना मेरे बच्चे, और प्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जिस काम को करने के लिए तुम्हारी आत्मा राज़ी ना होना मेरे बच्चे, जो तुम्हें अंदर से झंझोर दे कि उस काम को नहीं करना है, तो उसका मतलब तुम्हारे कृष्ण की उसमें स्वीकृति नहीं है मेरे बच्चे। उस बात को समझ जाया करो। और जिस चीज़ का तुम्हारा दिल गवाही देता है ना काम करने की, तुम्हारी आत्मा गवाही देती है, उस काम को किया करो मेरे बच्चे। तुम्हें कभी मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कृष्ण मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि तुम्हारी जो आत्मा है ना, उसमें तुम्हारा कृष्ण वास करता है। मैं वहीं वास करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर ही विराजित हूँ। और जहाँ भी तुम जाते हो ना, ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी भागवत गीता लेकर जाओ। मैं नहीं कहता, तुम्हारे पास मेरा मंत्र है, मेरा नाम है, बस वही काफ़ी है। तुम जहाँ भी मुझे दिल से पुकारोगे ना, मैं वहीं तुम्हारे लिए आ जाऊँगा, वहीं विराजित हो जाऊँगा मेरे बच्चे। तुम मुझे पुकारो तो सही। और सुनो मेरे बच्चे, जिस माला से तुम मेरा मंत्र जाप करते हो, कृष्ण कृष्ण करते हो ना, उस माला को सही जगह पर रखा करो। जहाँ भी तुम पूजा करते हो, जहाँ भी माला फेरते हो ना, वहीं पर तुम रख देते हो। वो बहुत गलत है मेरे बच्चे। तुम जिस माला से मेरा नाम जाप करते हो ना, यानी कि उस माला में मेरी शक्ति है, मैं उसमें विराजित हूँ। तो मेरे बच्चे, उसे यूं ही इधर उधर बिल्कुल मत रखा करो। वो तुम्हारी मंत्र जाप की माला है, जिसमें तुम्हें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है मेरे बच्चे। और जहाँ तुम रखते हो ना, वो जगह सही नहीं होती मेरे बच्चे। इस चीज़ का ध्यान दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे वृंदावन आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम कुछ चीज़ों में फंसे हुए हो मेरे बच्चे, वहाँ से तुम नहीं निकल पा रहे और इस वजह से तुम नहीं आ पा रहे हो। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें संदेश भी भिजवाया था आने का, लेकिन ठीक है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। अगर अभी तुम व्यस्त हो ना तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे। जब तुम बिल्कुल खाली होगे ना, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, और मैं ही तुम्हें खाली करवाऊँगा, मैं ही तुम्हें छुट्टी दिलवाऊँगा, फिर तुम्हें इत्मीनान से, शांति से अपने पास बुलाऊँगा। और सुनो, चिंता मत करना, वहाँ से मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर भेजूँगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा जो इतना मन है ना आने का, तो तुम नहीं आ पाए तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ भेज सकता हूँ ना अपने बच्चे के लिए। तो मैं वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ भेजूँगा मेरे बच्चे, उसे स्वीकार करना अपने कृष्ण का प्यार समझकर। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं ना मेरे बच्चे,
वो चाहे तुमसे कितना भी अपशब्द कहें, कितना भी तुमसे गलत बोले, गलत भावनाएं रखें, लेकिन तुम उनके प्रति हमेशा अच्छा ही रखना, अच्छी भावना रखना मेरे बच्चे। क्योंकि अगर वो जो कहते हैं ना, वो उनके कर्म है, और जो तुम नहीं करते हो, सुनकर ध्यान नहीं देते हो उनकी बातों को, और बिल्कुल ही उनकी मदद भी नहीं करते हो, वो गलत है मेरे बच्चे। तुम उनकी मदद किया करो मेरे बच्चे, उनकी सेवा किया करो, ये समझ के किया करो कि तुम अपने कृष्ण की मदद कर रहे हो मेरे बच्चे, ये समझ कर करो। और जिस दिन से तुम्हारे अंदर ये भाव आ गए ना कि तुम अपने कृष्ण की मदद कर रहे हो, तो समझ जाना मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना, उनकी दुआएं लेना मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे बच्चे। ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य में तुम्हें पता चलेगा कि बड़ों का आशीर्वाद, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद क्या होता है मेरे बच्चे। तो सेवा किया करो मेरे बच्चे, और सेवा भी हर किसी के नसीब में नहीं होती, जो तुम्हारे नसीब में आई है मेरे बच्चे। इस मौके को अपनी ज़िंदगी से गवाओ मत मेरे बच्चे। मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ कि इस मौके को गंवाना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी झोली भरना चाहता है बहुत सारी दुआओं से मेरे बच्चे। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन दुआएं कोई कोई कमाता है मेरे बच्चे, सिर्फ कोई कोई। अपने कर्म संभालो मेरे बच्चे, क्योंकि अपने कर्म अपने हाथ में होते हैं मेरे बच्चे। हम चाहें तो अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं मेरे बच्चे। तुम कर्म करो, तुम जानते हो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के पीछे पीछे चलता है मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम्हारे कर्म होंगे ना, वैसे वैसे मेरे बच्चे तुम्हारा भाग्य बनता चला जाएगा मेरे बच्चे। और ये भाग्य बनाना सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे हाथ में। तो ध्यान दिया करो। और सुनो, जब भी मेरी आरती करते हो ना, तो आरती करते समय इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत दिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, तो उसे मत भटकाया करो। जब मेरी आरती करते हो ना, तो आरती करते समय सिर्फ आरती किया करो मेरे बच्चे। मेरी पूजा करते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण को ध्याया करो। इधर उधर की बातों में, चिंता में, या किसी ने आवाज़ लगा दी, वो सब मत किया करो मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत चंचल है मेरे बच्चे, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा मत किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना मुझ पर इतना विश्वास होने वाला है ना कि उनकी आध्यात्मिक में वृद्धि होगी मेरे बच्चे। आध्यात्मिक की तरफ वो और भी बढ़ेंगे, और भी आगे चलेंगे, और उन्हें मुझ पर इतना विश्वास हो जाएगा ना कि वो हर पल हर क्षण बस अपने कृष्ण को ही पुकारेंगे। हर पल उन्हें अपना कृष्ण ही नज़र आएगा हर जगह, क्योंकि उनका कृष्ण उनके साथ एक ऐसी लीला करने वाला है उनकी ज़िंदगी में कि बहुत उन्हें विश्वास हो जाएगा, वृद्धि होगी उनकी भक्ति में मेरे बच्चे, और वो मेरी भक्ति में लीन हो जाएंगे। और सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम्हारे घर पर मेरा रूप, मेरा छोटा सा नन्हा आशीर्वाद तुम्हारे घर पर आने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारा छोटा सा कृष्ण तुम्हारे घर पर आ रहा है मेरे बच्चे। स्वागत की तैयारी कर लो मेरे बच्चे, जल्द से जल्द कर लो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर। खुश रहो, बहुत सारा प्यार मेरा। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।